तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उसके बाद चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। पाकिस्तान ने इसे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन मानते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में यह हमला ईरान द्वारा इराक और सीरिया में इसी तरह के हमले किए जाने के एक दिन बाद किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सुंदरकांड पाठ के आयोजन का आगाज किया है। मंगलवार को रोहिणी में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ सुंदरकांड पाठ किया। केजरीवाल ने कहा है कि इससे सबको सुख शांति मिलेगी और पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशन होंगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते हुए तंज कसा और कहा है कि विपक्षी दल भी पीएम मोदी के एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमान और सेकुलर सोच रखने वाले हिंदू देख लें कि किस तरह हिंदुत्व की प्रतिस्पर्धा हो रही है। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मस्जिद के वजू खाने को साफ करने की इजाज़त दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये काम जिला अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा और सील की गई जगह पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान ही इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है और तैयारियां तेज करते हुए वाईएस शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वाईएस शर्मिला राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं। उन्होंने 4 जनवरी को ही कांग्रेस ज्वाइन की थी और 12 दिन के अंदर ही उन्हें बड़ा प्रमोशन देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई है जिसने एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे का आदेश दिया था। आपको बता दें कि ये ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से एकदम सटी हुई है। इसे लेकर दावा किया जाता है कि यह श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है जिसे तोड़ दिया गया था। इसी के चलते हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल की है और मस्जिद के सर्वे की मांग की है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस के दूरी बनाने पर राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह आरएसएस और भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने इस आयोजन में न जाने का फैसला लिया है। मणिपुर के कोहिमा में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सभी धर्मों को एक समान सम्मान देती है। हिंदू धर्म के शीर्ष धर्मचारियों ने भी इस आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि पार्टी के अधिकार को लेकर स्पीकर ने जो फैसला किया वो गलत है। अब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर को एक और चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों लोगों से एक साथ सार्वजनिक मंच पर बहस करने को तैयार है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका फाइल की है। बीते 3 महीने से ज्यादा से इजराइल गाजा में तबाही मचा रहा है। दावा है कि गाजा में अब तक 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। कतर के प्रधानमंत्री इस तबाही को लेकर भावुक हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब गाजा खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अग्निवीर योजना से नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया गया है। अग्निवीर व्यवस्था जानबूझकर लाई गई है ताकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का स्टेटस फौज में भर्ती होने के बाद बेहतर ना बन सके। 4 साल की फौज की नौकरी कौन नौजवान करना चाहेगा? नौजवानों को भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी की निगम सरकार की ओर से सोमवार को सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें निगम की स्टैंडिंग कमेटी की वित्तीय शक्तियों को सदन को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया था। इस एजेंडे के साथ सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सदन की बैठक तो 2 बार टालनी पड़ी। इसके बाद भाजपा पार्षद निगम सचिव के गेट पर पहुंच गए और वहां धरना प्रदर्शन शुरू किया। एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट पर विधायकों की संख्या अधिक है। इसके अलावा शिवसेना के संविधान में संगठन का जो ढांचा है उसके मुताबिक भी एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के नेता हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा जिसके लिए लोगों को आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है।
वर्ल्ड कप विजेता कप्तान धोनी के अलावा महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह को भी न्योता मिला है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन में तनातनी की स्थिति है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को कहा है कि भारतीय सेना देश की उत्तरी सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपट सकती है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियों में हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई है। सेना उत्तरी सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार और सक्षम है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी इस दिन राज्य में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इस दिन शराबबंदी की घोषणा की गई है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप गहराता जा रहा है। जिन इलाकों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है, वहां पाला पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुमान है कि अभी 2-3 दिन शीतलहर जारी रहेगा। शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना रिश्ता तोड़ने के बाद मिलिंद देवरा रविवार को शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मिलिंद देवरा के पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। उनके निधन के 10 साल बाद मिलिंद देवरा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया है। आपको बता दें कि देवरा परिवार के कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात निधन हो गया है। वो कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राना ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। प्रधानमंत्री जनहित आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पहली किस्त जारी करेंगे। 540 करोड़ रुपए की ये किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों के घर बनाने के लिए जारी की जाएगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किस्त जारी करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदिर कमेटी की ओर से गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भगवान राम हमारे सपने में आए थे। हमको तो राम जी सपने में आकर बोले हैं कि हम 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे ही नहीं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए, क्योंकि मौजूदा जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियां सामने आई, जिनके बाद 3 को सस्पेंड किया गया। वहीं अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने तेवर दिखाते हुए भारतीय सेना को 15 मार्च तक मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया है।